ओम जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विपत्तियों में मानसिक शांति अति आवश्यक होता है। जब कभी भी परेशानी या दुर्गति में मानव फंस जाते हैं तो उसके लिए मानस शांति अति आवश्यक है। मानस शांति के लिए बहुत प्रकार के उपचार हैं, विधि है, उसका कुछ नियम संयम में भी आता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा उपाय दे रहे हैं जो जिसमें बिना कोई खर्च के, बिना किसी जाप का, बिना किसी क्रिया या अनुष्ठान के मानस शांति के बारे में आप जानें। इसके लिए कुछ करना होता है, स्वयं अपने आप को करना होता है और थोड़ा सा अभ्यास का ज़रूरत होता है। तो क्या है कि मान लीजिए आप गरीबी की ओर ढलते चले जा रहे हैं, गरीबी के तरफ ढलान में हैं और अन्य प्रकार के परेशानी भी आ रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, कर्ज वाले तगादा पर तगादा ठोकते जा रहे हैं, तो मानसिक तनाव होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो तनाव उत्तर बढ़ते जाता है, जिसके कारण से मानस रोग हो सकता है या फिर शरीर में अन्य प्रकार के विकार भी उत्पन्न हो जाता है, जो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाते हैं और परिवार में तनाव भी आता है, खचरा पचरा बहुत बढ़ जाता है, कलह इत्यादि होने लगता है। जहाँ भी जाओ वहाँ अपमान डेरा डाले रहता है। तो इसके लिए परामनोविज्ञान इसमें बहुत ही सहायक होता है। तो आपको करना क्या है, इच्छित वस्तु प्राप्ति के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने योग्य हैं, अपने योग्य उस योग्यता के अनुसार अगर इच्छा कर रहे हैं तो प्राप्त जरूर होगा। इसके अलावा जैसा आप करेंगे वैसा ही उसकी उपलब्धि भी होती है, आपके अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार। तो करना क्या है इसमें कि मान लीजिए आप परेशान हो रहे हैं, गरीबी घेरते जा रहा है, दिन पर दिन नीचे की ओर जा रहा है, उत्थान प्रगति अभ्युदय आपका कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। और इस अवस्था में व्याधियाँ भी हो जाती है और मन अन्मनस्क भी हो जाता है और एक अट्रैक्शन पावर होना चाहिए, वो अट्रैक्शन पावर हट जाता है, क्षीण हो जाता है और विकर्षण होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि किसी काम के लिए, कोई नौकरी के लिए या किसी से जांचना, कोई चीज़ लेने देने के लिए अगर यदि आप कहीं जा रहे हैं तो
पुराना संबंध बना हुआ है, इस नाते तो आपका कुछ चल बन जाएगा। चलने बनने का तात्पर्य है कि आप जाएंगे तो बैठाएगा, कम से कम इतना जरूर करेगा। और यदि बैठा देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके मन में इस प्रकार का भाव और विषय पैदा होगा कि ये कहाँ से बोझा आ गया है, ये बोझ बना हुआ है, ये हमारे पास क्यों आता है। भले पिछले कर्मों के हिसाब से उसके साथ आपका व्यवहार जो भी रहा हो, उस कारणवश यदि वो कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो बोल नहीं रहा है, सोच रहा है, और उसके मन में एक प्रकार का तनाव पैदा हो रहा है। जब तक आप बैठे हैं तब तक वो तनाव देते रहेगा। जाएंगे तो वो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेगा। बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि आ गया ऐसा आदमी, तो जिस कुर्सी पर बैठा है या जिस जगह पर बैठा है उसको लोग पानी दे करके पोछा भी लगाते हैं कि मलक्ष आकर के बैठ गया है। तो ऐसी परिस्थिति बिगड़े हालत में मानव शरीर या मन की गतिविधियाँ दिन पर दिन बिगड़ते चला जाता है। तो इसके लिए आप कुछ उपाय करें। उसका उपाय ये है कि आप अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करें, और मन को कंट्रोल करके भटकने न दें। पहले ये अभ्यास करें कि हमारा मन अब भटकने नहीं पाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आँख मूंद लें, आँख मूंद कर और ऐसा ध्यान लगावें कि हम बहुत खुशहाल हैं, हमारे परिस्थिति खराब कुछ भी नहीं है, धन वैभव से संपन्न है, हमारे पास नौकर वगैरह सब लगा हुआ है, पत्नी हमको बहुत मानती है, पुत्र भी हमारा बहुत मानता है और आज्ञाकारी है, नाती पोता से संपन्न है आप। इस तरह से ध्यान लगावें। मकान वगैरह जो भी है वैभव वाली जो भी है, वो ध्यान करें कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। शत्रु विपक्षी हमारे शरण में आते हैं, हमसे सलाह लेते हैं, कलह नहीं होता है, आपके भवन मकान में बिल्कुल शांति पड़ा हुआ है, और मकान एक नवीन मकान, और उसमें हर प्रकार का सुख सुविधा का साधन पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस तरह से आप ध्यान करें। पहले तो ध्यान भटकता रहेगा, ध्यान आएगा भटकेगा, आएगा भटकेगा, आएगा भटकेगा, लगेगा नहीं, क्योंकि आप इतने ग्रसित हो गए हैं कि उसमें आपको किसी भी तरह का ध्यान वाली बात नहीं लग पाएगा। चाहे आप पूजा करें, पाठ करें, जाप करें, कुछ भी करें, वो कोई काम का असर, कोई किसी भी तरह का प्रभाव में नहीं आएगा जब तक कि आपका मन शांत न हो और एकाग्र न हो। तो इस तरह का यदि आप सेंट्रलाइज हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, और कुछ देर समय तक आप ध्यान करते हैं, आधा मिनट हुआ,
फिर 1 मिनट हुआ, 1.5 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट, 5 मिनट। इस तरह से अपना जो ध्यान है इस ध्यान को बढ़ाते जाएं। तो एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरह का आप ध्यान लगाए हैं वो लगभग पूरा होता नजर आएगा। कर्जा ऋण वगैरह जो है कि नहीं सब समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा व्याधि भी नहीं रहेगा। आप इस विषय पर ध्यान दें और करें, इससे बड़ा उपकार होता है, बड़ा ही कल्याण है, बहुत ही अच्छा है। ये विषय जो है कि नहीं टेलोपैथी है। जैसा टेलोपैथी लगाएंगे वैसा प्राप्ति अवश्यम भावी है, होगा। दुर्गा सप्तशती में भी कहते हैं कि जंग जंग चिंते ते कामम तन तन प्राप्त नोटि निश्चितम। अब मान लीजिए पूरा मत चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंतन उतना ही कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई कर्ज में आप डूबे हुए हैं, तो बस केवल कर्ज का जो है कि नहीं चिंतन करते जाइए कि कर्ज से उऋण हो गए हैं आप, हमारे पास कोई कर्ज नहीं है और कोई तगादा भी नहीं है। इस तरह से एक चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, कर्ज दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूप से हो जाएगा, या कर्ज देने वाला प्राणी है वो माफ़ कर देगा या कुछ कर देगा, कुछ तो जरूर होगा इसमें। या जितना है मान लीजिए 10,000 का कर्जा है तो वो उसमें से कम कर देगा, कुछ जरूर होगा। ऐसा बात नहीं है कि खाली जाएगा। केवल आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ध्यान के में आप बिल्कुल देखें और उसमें हो जाएं, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से मनुष्य सपना देखता है और सपने में हर प्रकार का हर विषय पहलू देखता है और लगता है कि बिल्कुल हम सेम उसी तरह से हो चुके हैं, तो यदि एक सपना है जागते हालत का सपना, उस तरह का यदि आप सपना देख रहे हैं तो ये निश्चित है कि आप प्राप्त कर लेंगे। यदि नहीं प्राप्त हो रहा है करने के बाद भी, तो आपके करने में खोट है, त्रुटि है, आप जरूर करेंगे। करके देखें एक बार, इसमें क्या लगा है, इसमें कौन दाम कौड़ी लगता है। सोते समय निश्चिंत हैं और सोए हुए हैं, आँख मूंदे हैं और इस तरह का ध्यान कर दें। जितना देर तक आप टिकेंगे उस ध्यान में, उतना जल्दी, उतना अच्छा, उतना प्रशस्त जो है कि नहीं आप प्राप्त करेंगे। तो आप कीजिए, जरूर कीजिए, और करने के बाद जो है कि नहीं आपको कितना रिलीफ मिलता है, कितना आराम होता है। अगर आराम मिल जाता है तो आप दुआ दीजिए हमको कि उनके बताए अनुसार हमने किया है तो बहुत ही लाभ, बहुत आराम मिला है। जरूर कीजिएगा। जय माई जगदम्बा।